तो तुमने टाइटल जरूर पढ़ लिया होगा। टाइटल के अंदर एक ऐसा भारी भरकम शब्द है जिसका मतलब बहुत ही गलत है। मरना। तुम एक ना एक दिन मर जाओगे, और वो दिन कभी भी हो सकता है। हर बंदा, चाहे वो जितना भी बड़ा बिलियनियर क्यों ना रहा हो, वो मर रहा है, ठीक है। जिस पे जितनी भी बड़ी पावर क्यों ना रही हो, वो मरा है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी अवतार आए भगवानों के, सब मरे हैं। मरना लाइफ का एक पार्ट है। मैं, तुम, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे दोस्त, हर कोई इस दुनिया में मरने वाला है एक ना एक दिन। तो इस समय पता चलता है कि जो मेरी लाइफ है, हमारी लाइफ है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस लिमिटेड लाइफ की वैल्यू नहीं करते, और जहां देखो तब सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मुट्ठे झाड़ रहे हैं, पट 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 पट, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, देख रहे नहीं है कि क्या खा रहे हैं, बस ठूसे जा रहे हैं अपने अंदर। दिस विल नॉट लेट यू लिव लॉन्गर। तुम्हारी जो जिंदगी है ना भाई, कुछ सालों की है, ठीक है, 70-80 साल इस पृथ्वी पर हो तुम। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना शायद गिरी रही है सालों से। इतना पोल्यूशन, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़े जा रही हैं, बढ़े जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जगह जगह पे बर्फ पड़नी बंद हो गई है। कुछ 10-20 साल और, एंड इट्स डूम्ड फॉर अस। बट तुम मुठ झाड़ने में बिजी हो। लेकिन तुम, हाँ भाई, गेम खेलने आ जाओ, गेम खेलते हैं भाई, पबजी का मैच लगाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलेंगे खेलेंगे, इस चीज में बिजी हो। तुम्हें सब कुछ, सारी चीजें एक ही बार एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी इस जिंदगी में। और अगर तुम ये एक्सपीरियंस भी खराब कर दोगे ना, क्या फायदा फिर जिंदगी जीने का। द पर्पस ऑफ द मैन इज टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड इन हिज होल लाइफ टाइम। कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने जी के चले गए इस दुनिया में, किसको याद करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई बंदा याद करे, कुछ करो तो सही समाज के लिए, अपने लिए। चलो, मैं कहता हूं तुम समाज को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदलो। बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर तुम अपने आप को बदलोगे ना, तुम्हारे चक्कर में बहुत लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो वही उसी वेबसाइट पे जाना है और करके, हाँ भाई शांति मिल गई, हाँ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या फायदा है इस जिंदगी का। ऐसे तो बंदर भी जी रहे हैं। बंदर की कोई रिस्पेक्ट करता है? बंदरों के नाम याद रखे जाते हैं? उन्हें सिर्फ बंदर कह के छोड़ देते हैं। तुम कोई जानवर नहीं हो भाई मेरे, तुम एक इंसान हो। इंसान सबसे टॉप पे आता है फूड चेन में। इंसानों के पास पावर होती है, मेंटल पावर होती है। और अगर तुम इस दिमाग का यूज नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। सपने तो बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं तुमने, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम एफर्ट नहीं डालोगे, देन व्हाट इज द पर्पस। क्या फायदा उन सपनों को देखने का भाई। रिमेंबर, तुम जब छोटे थे, तुम्हारा कितना मन करा करता था चीजें खरीदने का। क्या तुम्हें अपने छोटे सेल्फ का सपना वो पूरा होते हुए नहीं देखना? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम मॉल में जाओ और बिना टैग देखे कोई भी चीज खरीद लो, जो तुम्हारा मन करे भाई, लाइफ ऐसी हो कि कुछ भी खरीद लिया, जहां चल रहे हैं वही वही हमारी हो गई प्रॉपर्टी। इफ यू वांट दैट इन योर लाइफ, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यू विल हैव टू रियलाइज दैट यू विल डाई समडे ब्रो। जिंदगी है ये, एक ही मिली है। और पता है, इस चीज की मेरे को रियलाइजेशन तब तक नहीं थी जब तक मेरे को एक नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब मेरे को, मैं एकदम उस पल पे था ना, जब मैं मर जाऊंगा, मेरे को एकदम ऐसे लग रहा था, आई विल डाई टुडे, राइट नाउ। मेरी बॉडी काम करना बंद हो गई थी, पत्थर सी बन गई थी एकदम भाई, ऐसे ऐसे मेरी लाइक सुन हो गए थे हाथ, और एकदम अंदर अंदर खींचे जा रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से कोई सोल खींच रहा है। उस समय मेरे को लग रहा था कि भाई भगवान मेरे को खींच रहे हैं, आई एम गोइंग टू डाई। एंड तब जाकर मेरे को लाइफ की वैल्यू हुई, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे जो लाइफ टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो भाई। तुम्हें सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है। इस एक ही जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ करना है। जो भी एस्पिरेशंस, जो भी गोल्स थे तुम्हारे,
वाई आर यू वेस्टिंग इट भाई? तुम जो आर्मीज खड़ी कर सकते हो बच्चों की, तुम टॉयलेट में बहा देते हो भाई। इमेजिन उस टॉयलेट क्लीनर ने कितने बच्चे साफ करे होंगे भाई। मतलब क्या क्या सोच रहा हूं भाई मैं, लिटरली। तुम्हारे अंदर जो लाइफ फॉर्म बह रही है ना, स्पर्म्स, सीमन वगैरह, लिटरली तुम शिट के साथ मिला देते भाई, उसे धो देते, नाली में जाता है। छी भाई, शर्म, शेम ऑन यू। इसके लिए जिंदगी जी है तुमने? जब तुम 8-7 साल के थे तब तुम ये सोचते थे मैं मुठ मारूंगा करूंगा, मैं बिस्तर पे लेटा करूंगा सारा दिन, मैं एनिमे देखूंगा, मैं पॉर्न देखूंगा, मैं मूवीज देखूंगा, कंज्यूमर बन जाऊंगा। फायदा नहीं है इसका। अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है ना अपने आप को मेजॉरिटी से, तो तुम्हें वो चीजें करनी होंगी जो मेजॉरिटी नहीं कर रही है। तुम्हें वो चीजें नहीं करनी होंगी जो कि मेजॉरिटी कर रही है। तुम्हें लगता है ना कि भाई दोस्तों के साथ घूमने चले जाऊंगा आज, मौज मस्ती हो जाएगी, एक दो टाइम के लिए ठीक है भाई, कब तक? दिस इज नॉट योर लाइफ स्टाइल, दिस कैन नॉट बी योर लाइफ स्टाइल। और अगर है तो यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, दैट यू विल डाई समडे। अगर तुम्हें वैसी जिंदगी जीनी है तो यू कैन लिव। फिर तुम भूल जाओ कि तुम ये सब कर पाओगे जो भी तुमने एस्पिरेशंस देखी हैं। तुम एक्चुअली में सैक्रिफाइस नहीं करना ब्रो। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं इन सब चीजों का सैक्रिफाइस कर दूंगा, मेरी लाइफ एकदम वैसी बन जाएगी, नर्डी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस वो होता है जो कि तुम ना चाह के छोड़ते हो चीजें। तुम चाहते हो ना कि तुम छोड़ो ये चीजें, तो तुम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, तुम अपने भले के लिए कर रहे हो भाई सब। एंड यू नो, लाइक तुम इतने इतने ज्यादा स्मार्ट हो, तुम सब जानते हो, उसके बाद भी तुम ये गलतियां कर रहे हो। उसका सिर्फ यही रीजन है कि तुम्हें अब तक रियलाइजेशन हिट नहीं हुई है। आधे लोगों को क्या होता है ना, जब तक एक्सपीरियंस ना हो ना वो चीज नहीं करते। मैंने जब वो चीज एक्सपीरियंस करी ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तब जाकर मेरे को रियलाइजेशन हुई कि भाई जीवन ही सुख है, जीवन को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर तुम इसे वैल्यू नहीं दोगे, तुम्हारी ये एक तरफा ले लेगा। दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स माई फ्रेंड। इसको फॉर ग्रांटेड मत लो, ऐसे बटी नहीं है। करोड़ों का कंपटीशन था भाई, तुम्हारा स्पर्म जीता है, ठीक है? तुम्हारा पर्पस है इस लाइफ में, तुम विनर हो। जब तुम पैदा भी नहीं होते ना, तुम तब से विनर हो, ठीक है? अपने आप को लूजर कहना बंद करो। यू आर नॉट अ फकिंग लूजर। बस तुम्हारे बैड एक्सपीरियंसेस हुए अभी तक, फेलियर्स आए अभी तक, और वो फेलियर्स कुछ सिखा कर जा रहे हैं तुम्हें। एक लूजर अगर तुम होते ना, तो तुम उन फेलियर से कुछ सीखोगे नहीं। पर तुम हो समझदार, तुम देखते हो तनिष डॉग को, तो तुम्हें पता है कि फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट ऑपोजिट ऑफ इट। दिस इज द वे ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू रियलाइज कि तुम्हें कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है हमेशा के लिए। तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया इस लाइफ का, तो उससे पहले जो करना है कर लो। आधे बंदों को लगता है, आधे बंदों की जिंदगी पता है क्या कह रही है, एक एक दो दो साल में रह गई है। उन्हें लगता है कि इस साल इस सेमेस्टर में ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, एंड देन मजे। नहीं भाई, तुम्हारी पूरी जिंदगी है, और जिंदगी का एंड में क्या होगा जिंदगी के, तुमने कभी सोचा है? दिस इज वेरी पेसिमिस्टिक, बहुत नेगेटिव है। तुम कह रहे हो तनिष भाई तू इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है? बट यू हैव टू रियलाइज कि ये रियलिटी है। रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग माई फ्रेंड। और अगर तुम इससे दुखी हो रहे हो, तो तुम असली प्रॉब्लम से डील कर ही नहीं सकते। यू आर गोइंग टू डाई समडे, तो टेक योर स्टेप्स वेरी केयरफुली। अगर तुम नहीं लेते हो तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है मेरे दोस्त। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान।